सर मालवीय ये डंडा चला दिया आते ही आपके नए अध्यक्ष ने, पंकज चौधरी ने, ये जातिगत बैठकें ना करो, वर्ग विशेष की राजनीति ना करो। वो राजपूत मिल रहे थे अगस्त में, तब वो वर्ग विशेष की राजनीति नहीं थी, वो जाति आधारित राजनीति नहीं थी। ब्राह्मणों को सबक सिखाया जा रहा है, खुली छूट दी जा रही है राजपूतों को। वो क्या रहा है बीजेपी में? संदीप जी, दुनिया में और भारत में खास करके सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी जिसकी सदस्यता संख्या है वो भारतीय जनता पार्टी है। 140 करोड़ लोगों के लिए अहरनिश रात दिन समभाव से, यानी एक भाव से सबके लिए समाज जीवन में सेवा करने का ध्येय मार्ग पे चलते हुए काम करना, आम जन के सपनों को साकार करने में अपनी राजनीतिक भूमिका को तय करने का काम भारतीय जनता पार्टी 140 करोड़ लोगों की बात आपने कर दी। 10% ब्राह्मणों की आबादी है, 40 उनके विधायक और आपकी पार्टी के विधायक हमने तो बिठाए नहीं। वो परेशान हो रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं है, हमारा कोई सम्मान नहीं किया जा रहा, अब हमें जुटान करना होगा। उसे समझाइए ना थोड़ा। संदीप जी हाँ मैं उसी पर आ रहा हूं। तो आपने कहा अपने इंट्रो में कि नए प्रदेश अध्यक्ष ने कुछ जारी कर दिया, उसमें क्या लिखा है क्या ब्राह्मणों के लिए? उन्होंने कहा है कि यह पार्टी हम सभी के लिए है, सबके लिए काम करते हैं, इसलिए ध्यान रहे हुई तो अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। वो सर्व ये समाज कहा है आपके ना आपके अध्यक्ष ने ये कहा है, ऐसी गतिविधि फिर हुई तो अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। ये तो इसमें दिक्कत क्या है भाई? ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, ये तो कहना चाहिए। ठाकुरों को तो नहीं कहा, वो मिले थे अवध क्लास में। ठाकुर रामवीर सिंह अपने सहजातियों के साथ बैठकर विमर्श कर रहे थे, तब तो उन्हें ये बात नहीं बताई गई। देखिए, किसी भी प्रकार की विमर्श, किसी भी प्रकार के मेल जोल, किसी भी प्रकार के सहयोग और संपर्क, ये तो कार्य पद्धति का हिस्सा है। इसमें क्या आपत्ति है, क्या दिक्कत है, क्या नाराजगी है, किसको क्या समस्या है? इसमें शिवपाल जी को समस्या हो सकती है, इसमें कांग्रेस को समस्या हो सकती है। नाराज होकर नहीं बैठे, अरे भाई घर में ना मेल बैठक करनी है, विधायक दल की बैठक बुलाओ, अपने सारे विधायकों को साथ बुलाकर आप बैठक कर लीजिए। ठाकुर अलग बैठक कर रहे हैं, ब्राह्मण अलग बैठक कर रहे हैं, फिर एक धोबी समाज की भी हुई बैठक और कह रहे हैं हम जाति की राजनीति नहीं करते। थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गया, थोड़ी राजनीति आपकी समझना चाह रहा हूं। आप तो राजनीति को भी समझते हैं और भारत को भी समझते हैं, राजनीतिक दलों को भी समझते हैं और बेहतर समझते हैं। ये बताइए, इस बैठक के लिए कोई मेमोरेंडम, कोई लेटर, कोई पत्र, कोई सर्कुलर कहीं कुछ आपने भी पढ़ा है क्या? नहीं, मैंने तो पिछले साल भी नहीं पढ़ा। कोई लेटर, कोई मेमोरेंडम नहीं आया। एक विमर्श चला, एक चर्चा चली राजनीतिक गलियारों में, खुले लाइन लगाया जाने वाला है, योगी आदित्यनाथ को हटाए जाने वाला है और ठाकुर समाज हुआ नाराज। सुनिए, तो अगर मैं गलत कह रहा हूं बताइएगा। 62 से आप 33 पर आ गए, आए थे ना संदीप जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, यह प्रश्न और ये बात रखते समय आप सीधा नाम लेते हैं, जो है उनका नाम आप लेते हैं कि योगी आदित्यनाथ, यशस्वी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। तो जो सर्वविदित है, अब कयास कहना, कुछ सोचना, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में चलता है, होना चाहिए। हाँ, एक बात जरूर है उनकी, मतलब वो 2 चाह रहे थे उम्मीदवार, वो 2 उम्मीदवारों को टिकट तक नहीं दिया गया। ये कोई मैं इमेजिन कर रहा हूं लड़ाई तो है ना। ये ठाकुर राज चल रहा है, ऐसा चस्पा हुआ है और ब्राह्मण इस बात को लेकर नाराज हैं कि भाई चलाते तो हम आए हैं शासन, बुद्धि तो हमारी लगती है। देखिए संदीप जी,
आप संदीप जी सुनिए, कुछ महत्वपूर्ण बातें सुन लीजिए। हाँ। उत्तर प्रदेश में सभी के लिए, सर्वजन के लिए, शासकीय स्तर पर कार्य करने के लिए, देखने के लिए ओबीसी के हमारे उप मुख्यमंत्री हैं, ब्राह्मण उप मुख्यमंत्री हैं, सभी वर्गों के जनप्रतिनिधि हैं, सभी का प्रतिनिधित्व हमारे कैबिनेट में है। और एक और महत्वपूर्ण बात जो आपने अपने इंट्रो में कल प्रेरणा स्थल की बात कही है, प्रेरणा स्थल जिन 3 लोगों के लिए लगा है, तो इस देश में बिरसा मुंडा प्रेरणा स्थल पर हर जगह, दिल्ली में आप इंटरनेशनल सेंटर देखे होंगे जो अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर है, पटेल जी के लिए अलग अलग, ज्योति फूले बा के लिए अलग अलग, देश के सभी हिस्सों में अधिकतम, यही तो आपकी कमाल है। दूसरों को आप आईना दिखाते घूमते हैं, ये तो जाति की राजनीति करते हैं, ये जातिगत राजनीति, ये परिवार की राजनीति। भारत के नायकों की आप परिवार की भी राजनीति करेंगे और जाति की राजनीति कैसे करते हैं वो तो अभी आपने विवेचना कर ही दी। दूसरा करे तो गलत, आप करे तो बिल्कुल सही। नहीं, यही तो बात है, यही तो कमाल कर रखा है कि वो मीडिया वाले भी आपसे सवाल नहीं पूछेंगे कि आप भी तो जाति की राजनीति कर रहे हैं, आपके सुर में सुर मिलाने लगते हैं, आसान हो जाता है खेल। जाति, देखिए संदीप जी, अब आप थोड़ा सा समय दे दीजिए। यदि अभी आप देखिए, अभी आपने शो किया, उस दिन शो किया, और संजोग से मैं आपके साथ था भी। भारतीय जनता पार्टी के एक युवा नेता को कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। आपने बाकायदे उस पर शो किया और बड़ा अच्छा किया। क्या अखिलेश जी के परिवार में, क्या राहुल गांधी जी के परिवार में, उस परिवार के बाहर उस दल में कुछ हो सकता है? कोई कार्यकर्ता आ सकता है? नहीं आ सकता है, सोच भी नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता। तो देखिए, यह जनता सोच की तो कोई ये भी नहीं सकता, वो तो नितिन नवीन ने भी नहीं सोचा वाली होगा कि मेरा नंबर लग जाएगा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का। 7 बार के सांसद को राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाएंगे, 7 बार के विधायक को 5 बार के विधायक को बना देंगे। वो राजनीति तो है, पर बटेंगे तो कटेंगे कहने वाले योगी आदित्यनाथ, सुनिए ना सौरभ भाई, बटेंगे तो कटेंगे। अब बट भी रहे हो, कट भी रहे हो, साथ साथ नहीं दिख रही बीजेपी। देखिए संदीप जी, बहुत अच्छा है। 2014, 2019, 2017, 2024 देश के मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, देश के 21 राज्यों में अनवरत, अहरनिश, लगातार जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अब क्या चाहते हैं भाई? अब कैसे आपको नहीं दिख रहा, या उनको नहीं दिख रहा, या जिसको नहीं दिख रहा है, मतलब चश्मा लगाकर राजनीतिक विमर्श आप देख रहे हैं, कर रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।